बात बताना तो ज़रूरी है, पर उस बात को हम किस तरीके से बता रहे हैं, शायद ये भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ बात आती है कम्युनिकेशन स्टाइल की। तो इसे मैं बोलती हूँ P² और A²। सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, सबका अपना स्टाइल है बात को एक्सप्रेस करने का। तो इसमें हमें समझना है एक फॉर्मूला जो मैं इसमें देती हूँ कि जिससे हमारे फ्रेंड्स भी समझ पाएंगे कि वो किस स्टाइल में आते हैं कम्युनिकेशन के। तो इसे मैं बोलती हूँ P² और A²। तो P² क्या है पहले? तो पहला P है हमारा आता है पैसिव स्टाइल का। पैसिव स्टाइल क्या होता है? पैसिव स्टाइल वाले लोग, अगर मैं उदाहरण दूं, तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कभी कर सकते। वो जो दूसरे कह देंगे वो उसमें हाँ भर देते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे करना है, या ये तुम्हें जीवन को ऐसे चलाना चाहिए, या यही तुम्हारा प्रोफेशन होना चाहिए, हम सोचते हैं वही हमारे लिए सही है और हम उस चीज़ को करने लग जाते हैं और उसी को ही आगे अपना जीवन बनाते हैं। और ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी ना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कि जो दूसरे ने दे दी वही राय मेरे लिए ठीक है, मेरे जीवन के लिए। तो वो कभी भी अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी जो ज़रूरत है उसको कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरा स्टाइल जो कम्युनिकेशन का होता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव स्टाइल। ये ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्त करना चाहते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को, पर इनडायरेक्टली करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी। जैसे कि अगर इसमें अगर मैं उदाहरण दूं कि अगर कोई लेडी है और वो कहती है कि अपने हस्बैंड को अगर वो कह रही है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, तो इसमें क्या है, उसने अपनी नीड बता दी है टू बी लव्ड की, कि मेरे को प्यार करो, बट इनडायरेक्टली बता रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, दूसरों पे ब्लेम डाल दी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। अपनी नीड बताना पर उसको इनडायरेक्टली बताना किसी और ऐसे लोग ना कहीं अपने भीतर रिजेंटमेंट रखते हैं, जैसे कि गुस्सा रखते हैं कि ये मुझे प्यार नहीं करता, तो मैं ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारी वजह से सारा कुछ ब्लेम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी की उस पर्सन पे है, मेरी कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनको मेरे को खुश रखना है तो उनको इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा, ना कि मुझे। तो ये होते हैं पैसिव अग्रेसिव स्टाइल वाले लोग। और तीसरा जो हमारा ए होता है वो होता है एग्रेसिव का। एग्रेसिव स्टाइल होता है कि लोग कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात को बड़े हार्श वर्ड से, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाउड वॉइस में अपनी बात को कहते हैं और अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं ऐसे लोग कि मैंने कह दिया, जो मैंने कह दिया, जो मैं देखता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो ही सही है, तुम्हें वैसा ही करना है। तो ये ऐसे लोग होते हैं। और जो आखिरी हमारा ए है वो है असर्टिव का। असर्टिव होना, असर्टिव होने वाले लोग वो स्टाइल यूज करते हैं कम्युनिकेशन का जिसमें वो दूसरों की फीलिंग को और उनकी ज़रूरतों को रिस्पेक्ट करते हैं, कि उनकी बात भी सुनते हैं और अपनी बात भी उनको एक्सप्रेस करते हैं। वो दोनों लोगों को इक्वली लेते हैं, अजम्पशन पर नहीं चलते हैं कि मेरे को पता है या उनको पता होगा ऑलरेडी। तो वो दोनों के पहलुओं को सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं।